अच्छा डॉक्टर साहब, एक मसला तो हमें नज़र आता है गवर्नमेंट में अभी, जब नेशनल टैरिफ पॉलिसी की बात हो रही है तो इट सीम्स कि कोई कोऑर्डिनेशन एग्जिस्ट नहीं करती है इंडस्ट्रीज़ और प्रोडक्शन के दरमियान। और हमारे एक डियर कोलीग भी इस ऑटो पॉलिसी की डिस्कशन में थे, और वो भी ये बात कर रहे थे कि एक टग ऑफ वॉर है विद इन द कमेटी, कि जी कॉमर्स एंड ट्रेड इस तरफ खींच रही है और इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शन जो है वो दूसरी तरफ खींच रही है। तो ये जो कोऑर्डिनेशन फेलियर्स हैं, ये तो फिर अल्टीमेटली बिजनेसेस को कॉस्ट करते हैं, और ऑफ कोर्स आई मीन उसका बर्डन काफ़ी हद तक तो कंज्यूमर्स भी उठाते हैं। देखिए, इसका सबसे बड़ा आई थिंक विक्टिम अभी तो ऑटो इंडस्ट्री है, बिकॉज पॉलिसी अनसर्टेनिटी है। एंड अनफॉर्चुनेटली नेशनल टैरिफ जी। पॉलिसी एक जो आपको डायरेक्शन दे रहा है, अगर आप वो डायरेक्शन पे आप बोलते हैं चले, आप हट जाते हैं कुछ और, आप फिर और अनसर्टेनिटी क्रिएट करेंगे। अगले साल भी यही पॉडकास्ट हो रहे होंगे कि ऑटो हमने टैरिफ का क्या करना है, बिकॉज हमारा अगर टैरिफ हाई रहेगा और इंडस्ट्री की अगर परफॉर्मेंस ऐसे ही आप समझें 2% पे जैसे इंपोर्ट की डिमांड है, और अगर एक ही परसेंट और 2% की जीडीपी की कॉन्ट्रीब्यूशन जैसे रहमान साहब ने कहा है, तो हमारी जो इंडस्ट्री है वो हमारी बेसिकली स्ट्रगल भी करते रहेगी, और ये और टैरिफ भी हाई रहेगी। तो वापस से आप मुझे यही पॉडकास्ट करने बुलाएंगे, फिर आप 5 साल के बाद जब नई पॉलिसी आएगी राइट। वापस वही पॉडकास्ट हो रहे होंगे कि टैरिफ पॉलिसी का ये। तो आज जो टैरिफ पॉलिसी ने कर दिया है बाय जस्ट सेइंग कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस, और एक ऑटो पॉलिसी उसकी वजह से नहीं बनेगी। उसकी वजह से एटलीस्ट डिस्कशंस तो हो रहे हैं, जैसे आपने काफी इश्यूज ले डाउन कर दिए हैं जो काफी एक ऑटो इंडस्ट्री को फेस कर रहे हैं। हम्म। वो इंडस्ट्री वो हमें एज इकोनॉमिस्ट नेचुरली हमें डिस्कस करना चाहिए। अब अगर हम टैरिफ पे ही पूरी डिस्कशन करेंगे और टैरिफ पे ही बातें करेंगे तो बाकी सब हम स्वीप अवे कर देते हैं, बिकॉज वो हमें अफेक्ट नहीं करते, हमें वो गारंटीड मिल जाता है मार्जिन का और इशू। अब एक चीज ये स्केलेबिलिटी की बात आ जाती है। आप एक मोरक्को का एग्जांपल ले ले। मोरक्को 2005-2010 तक भी वो 13-14,000 गाड़ियां बनाता था। मोरक्को को एक मिला यूरोप से, राइट। एक इंसेंटिव मिला उनको एक फ्री उसके लिए करने के लिए, वो बिकॉज वो जनरली जो आती थी गाड़ियां वो अपनी इंपोर्ट्स की होती थी और वो बिल्कुल ही इंडस्ट्री नहीं थी। बट यूरोप ने जब इंटीग्रेट किया मोरक्को को एक अच्छा पार्ट्स मोरक्को का क्या है, वो लोग ने एक यूरोप ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग उनको एक दी कि कहा जो पार्ट्स आपके जो आएंगे वो अगर यूरोपियन गाड़ी के अंदर लगते हैं तो वो काउंट किए जाएंगे एज यूरोपियन मेड। तो उससे क्या है कि इवन तो पार्ट्स इंडस्ट्री है ना, उनको बड़ा फायदा हो गया है, उनके भी बड़े ये वो हो गए। अच्छा, वियतनाम की बात आ जाते हैं, बिकॉज हमारे को ये वियतनाम की एग्जांपल लेता है, एक राइजिंग स्टार है हमारे, डिस्पाइट इट्स चैलेंजेस। वो लोग ने मैसिव चैलेंजेस थे, उनके भी काफी इकोनॉमी के चैलेंजेस थे, पूरा बर्बाद हो चुका था 1980s तक, 1990s तक कोई वियतनाम जाता भी नहीं था, वियतनाम का सोचता भी नहीं था। 2011 में वो लोग ने एक पॉलिसी लेके आए जिससे वो लोग ने पूरी लिबरलाइजेशन की तरफ चले गए। अच्छा, वियतनाम का आप कह सकते हैं, वियतनाम का एक बड़े इंटरेस्टिंग लोकलाइजेशन है ही नहीं वहां पे, वो पूरा ग्लोबल वैल्यू चेन की तरफ जाता है। अब प्रॉब्लम पाकिस्तान का क्या है, और वही राइट। चैलेंज है हमारे पास, जैसे आपने रिकॉग्नाइज किया एफटीएज नहीं है। अब जब एफटीएज नहीं है तो ये प्रॉब्लम आ जाता है। अच्छा, दूसरी बात आ गई, फिर हमने जो बाकी चीजें बात करनी है, बिल्कुल ये प्रॉब्लम्स हैं और ये हाईलाइट किए जाने चाहिए, इनके भी सोल्यूशंस करने चाहिए। बट अगर हम टैरिफ वापस हम वही प्रोटेक्शन दे देंगे तो वही 5 साल तक ये भी बातें दब जाएंगी, बिकॉज ये इंपॉर्टेंस नहीं आएगी। अब जब बातें आ रही हैं तो ये बातें होंगी, तो फिर हम जाके बोल सकते हैं कि अब अच्छा। और टैरिफ का भी क्या है, एक सडन नहीं है, ये ग्लाइडिंग पाथ है। ये 5 साल दिए गए हैं ये चेंज करने के लिए। 2025 में अनाउंस किया गया था कि हम 2030 तक रीच करेंगे, तो 5 इयर्स का इनके पास अपॉर्चुनिटी है टू मेक दैट चेंजेस। सो दे आर वेटिंग बेसिकली। 1 साल का फर्क है नहीं ऑटो पॉलिसी, 5 इयर्स के बाद भी वही ऑटो पॉलिसी आएगी और वही फिर फेलियर्स की बात कर रहे होंगे, वही डिस्कशन हो रहा होगा कि हमारे पास ये इश्यूज हैं, ये ज्यादा इश्यूज, इसके करने सोल्यूशंस क्या है। इसके लिए आप ईपीजीज बनाएं, आप वो इन्वेस्ट करें, वो एरियाज बनाए स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसमें ऐसी सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, वहां पे रेसिडेंशियल फैसिलिटीज दिए जाए, होटल्स बनाए जाए। ये सब भी डिस्कस हो चुका है कि हाउ डू यू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर बेसिकली यू मेक इट सेफ फॉर द इन्वेस्टर टू कम। अब आप अगर रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं और एफडीआई अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट टू डिस्कस एंड वी शुड हैव दैट डिस्कशन। बट अनफॉर्चुनेटली हम बात वही कर देते हैं टैरिफ की। अब वही अगर टैरिफ देंगे, वही हम स्टेटस को रखेंगे, तो वही 5 साल के बाद यही बातें हो रही होंगी। बट अनफॉर्चुनेटली वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस। तो यही एक बात है कि इसके बारे में हमने क्या सोचना है, आगे सोचना है। अब जो प्रॉब्लम्स हमने है उसकी सोल्यूशंस की बात करें, बिकॉज टैरिफ ग्लाइड पाथ है, ये सडन नहीं है ये टैरिफ का। इसके भी 5 साल का पूरा प्रोसेस है, और ये 5 साल दिए गए हैं इंडस्ट्री को चेंज। जो हर ऑटो पॉलिसी 5 साल देती है इंसेंटिव, वही बेसिकली आपको 5 ईयर का ग्लाइड पाथ देखना है और उसके अंदर आपको करने हैं आपके एडजस्टमेंट्स। अगर आपको नहीं होते आप नहीं। अच्छा, दूसरा प्रॉब्लम क्या है, हमारे हाई टैरिफ्स की वजह से हमारी काफी एफडीआई भी रुकी हुई है। और एक और चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि कैपिटल जो हमारे जो इंपोर्ट्स आते हैं कैपिटल गुड्स की,
वो भी काफ़ी हाई टैरिफ फेस करती है। नेशनल टैरिफ पॉलिसी उसको भी एक करेगी जो कैपिटल गुड्स की इंपोर्ट्स है। अगर वो दूसरी इंडस्ट्रीज में हम इंडस्ट्री नहीं लगा सकते बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव टू सेट अप इंडस्ट्री। लैंड के इश्यूज हैं आपके, आपकी जो मशीनरी आती है वो आपकी अच्छी क्वालिटी की नहीं आती, आपके इश्यूज आते हैं, उसके सब आपके ये अफेक्ट करते हैं ये पूरी इंडस्ट्री सेटअप करने के लिए। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इंडस्ट्री के 1000 प्रॉब्लम्स है, बट आइडिया यही है कि अगर उसको सॉल्व नहीं करेंगे तो उसको सॉल्व तभी होगा जब इंडस्ट्री को हम कहेंगे देखिए ये तो हम पाथ एक दे रहे हैं, पाथ एक ग्लाइड पाथ कहा जाता है, इसको कोई सडन शॉक नहीं है, ये 5 साल का ग्लाइड पाथ है, बड़ी इजी एक तरीके से वो स्मूथ तरीके से एक लोअर करने का कहा है। वो 5 साल आपको ऑटो पॉलिसी के भी मिलते हैं, तो अगर आप 5 साल ऑटो पॉलिसी की भी आप फिर फेलियर की बात करेंगे कि अभी से ही बोलेंगे जो ऑटो पॉलिसी आनी है वो फेल होनी है, राइट? तो वही बात है, अगर नेशनल टैरिफ पॉलिसी भी फेल होना है तो वो भी यही है, सेम चीजें हैं, तो वही एक इशू आ जाता है, राइट? इट ऑल एड्स राइट, अप टू दैट, टू द challenges that we face. राइट। चलिए